तो कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा भरोसा होगा कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आपका मैं रोहित कुमार मौर्य आपके YouTube चैनल जेनियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत से बच्चों का एक व्यू आ रहा था कि सर हम लोग बहुत कोचिंगों में बहुत स्कूलों में संकरण के बारे में पढ़े, लेकिन आज तक संकरण का डाउट हमें क्लियर नहीं कर पाया। तो मैं चाहूँगा कि सर आज आप संकरण के टॉपिक को बताया, तो मैं बच्चों का ढेर सारा व्यू था तो मैंने उसको क्लियर करने का प्रयास किया। तो आज मैं आपको संकरण बहुत ही आसान तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। एकदम आसान तरीके से मैं किसी भी यौगिक का संकरण निकालना हो तो कैसे निकालें आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है संकरण। संकरण क्या है दोस्तों, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज ढेर सारे बच्चों का जो व्यू आ रहा था संकरण टॉपिक को लेके, क्योंकि अभी केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, बच्चों का बोर्ड का ढेर सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक से संकरण निकालना बताऊंगा। तो आज हम इसको सीखते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, संकरण के लिए जो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु के लिए जिस तत्व का हमें निकालना है, यानी केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो पता होना चाहिए हमें। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ये हमें पता है तो हम संकरण बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता है तो हम बहुत आसानी से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम संकरण को निकालते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के बेसिस से आप संकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि हमें काउंटिंग करना है सिग्मा बंध। हमें कोई भी यौगिक हो उसके बंधों में सिग्मा बंध काउंट करना है। जितने सिग्मा रहेंगे उन सिग्मा को काउंट कर लीजिएगा। और संकरण के लिए sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 जितने भी हैं सभी संकरण मैं आज आपको एक साथ सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए, जैसे हम देखते हैं CH4। जब हम लोग अपने स्टैंडर्ड में थे तो हम लोग के टीचर बता नहीं पाते थे, कहते थे इसको रट लीजिए, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। CH4 का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन से 4 बंध द्वारा जुड़ा होगा, और जब 4 बंध द्वारा जुड़ा होगा तो इसके साथ प्रत्येक एकल बंध होगा, और एक एकल बंध के लिए एक सिग्मा होता है। तो कुल कितने हो जाएंगे? 4 सिग्मा। आपको लिखना है sp_d। s पे अधिकतम 1 जाएगा, बचे हुए p पे जाएंगे, p पे अधिकतम 3 जाएगा, अगर उसके बाद ही बचता है तो d पे जाएगा। d पे कितना बचा? 0, क्योंकि हमारे पास 4 सिग्मा था तो चारों खत्म हो गए हैं, तो उस बेसिस पे संकरण क्या हो जाएगा? sp3। बहुत आसानी से हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं, sp3 संकरण इसका हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के लिए ले लिया H2O। क्या ले लिया? H2O को हम समझते हैं। H2O कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल है। तो H2O के लिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन के कारण 2 बंध बनाता है ये। बचे हुए उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे रहेंगे वो लोन पेयर के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो सिग्मा 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 सिग्मा, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉनों को भी सिग्मा बंध में काउंट किया जाएगा। उस बेसिस से 1 2 3 4 और 4 सिग्मा बंध का मतलब इसका संकरण हो जाएगा sp3। s पे 1, p पे गया 3। तो ये बड़ा आसान तरीका है दोस्तों, जिस बेसिस से आप किसी भी यौगिक के लिए संकरण ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी, चाहे जितना कठिन से कठिन हो, चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, किसी के लिए भी अगर आपसे संकरण कहा जाए जो अकार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहते PCl5 का संकरण ज्ञात करिए, तो फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पांचों को आप बना लीजिए बंध, तो ये हो जाएगा सिग्मा 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 सिग्मा, कुल मिला के 5 सिग्मा हो गए यहाँ। तो s पे अधिकतम 1 जाएगा, p पे अधिकतम 3 जाएगा, बचा हमारे पास एक सिग्मा, उसको ले जाएंगे d पे। तो यहाँ और यहाँ s और d पे छिपा हुआ है 1, तो कुल मिला के कितना संकरण हो जाएगा? sp3d। कितना हो जाएगा? sp3d। तो बड़ा ही आसान तरीका है, इस बेसिस से आप कितना भी कठिन से कठिन संकरण आए इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप और भी यौगिकों की बात करें जो आपको सबसे कठिन दिखाई देता है, आप उन सभी यौगिकों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत से लोग कहते हैं कि सर PCl3 का बताइए, PCl3 का। तो फास्फोरस है, फास्फोरस के बाहरी कोश में अभी हमने बताया 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंध क्लोरीन से बनाता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, वो एक लोन पेयर रूप में जाएगा, और एक लोन पेयर का मतलब एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा
सिग्मा, कुल 4 सिग्मा बंध बनते हैं, इसलिए हम इसको देते हैं sp3 संकरण, क्योंकि एक s पे गया, बचा हुआ 3 हमारा जाता है p पे। तो इस तरीके से किसी भी यौगिक के बारे में आप बड़ी ही आसानी से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूं, जैसे जो कठिन से कठिन आपके दिमाग में चल रहा हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, निश्चित आपको आंसर दिया जाएगा। NH3, जैसे हमने लिखा NH3, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और 5 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण 3 बंध से ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और बचा 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिग्मा यहाँ बन जाएगा लोन पेयर ग्रुप में। कुल मिला के 4 सिग्मा होते हैं, 4 सिग्मा से मिलता है 4 सिग्मा बंध, उस बेसिस से हो जाता है, इसका भी संकरण निकल के आता है sp3। ऐसे ही दोस्तों अगर हम और भी यौगिकों की बात करें, किसी हम कार्बनिक के यौगिकों की बात करें, तो वहां भी हम इसका इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमसे कोई कह दे C2H6 में कार्बन का संकरण बताइए, तो C2H6 का मतलब ये एथेन लिखा हुआ है, क्या है, एथेन। और जब एथेन है तो उसकी संरचना इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनाने के कारण हम इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से है। तो इस कार्बन के लिए सिग्मा 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 सिग्मा, और इस कार्बन के लिए भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और चौथा यहाँ है। तो अगर इस कार्बन के पास देखें तो 4 सिग्मा है, तो इसका भी संकरण sp3 होता है। इस कार्बन के पास देखें तो 4 सिग्मा, इसके पास भी टोटल है, तो इसका भी संकरण sp3 होता है। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का भी बहुत ही आसानी से हम यहाँ सिग्मा के बेसिस से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी वीडियो के माध्यम से आपको संकरण समझ में आया होगा, और बहुत ही आसानी से अगर मैं कुछ युग्म बंध की बात करूं जिसमें युग्म बंध पाया जाता है, उसका भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने सिग्मा बंध का बताया, एकल बंध का बताया, अगर किसी के पास युग्म बंध आ जाए तो वहां कैसे ज्ञात किया जाए। वहां जैसे हमने आपसे कह दिया NO2, क्या कह दिया, NO2, तो NO2 की संरचना को आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इस रूप से इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ भी देखेंगे सिग्मा सिग्मा, और यहाँ भी सिग्मा होता है। तो अब यहाँ पाई बंध है, पाई बंध होने के कारण क्या होता है कि एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन हमें केवल सिग्मा काउंट करना है, तो उस बेसिस से 2 सिग्मा और 2 सिग्मा के आधार पर क्या हो जाता है, sp। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो CO2 की बात करते हैं, CO2, तो CO2 के लिए क्या होता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ एक सिग्मा एक पाई और एक पाई होता है, लेकिन हमें काउंट केवल सिग्मा करना है, इसलिए 2 सिग्मा होते हैं, और 2 सिग्मा के आधार पे इसका भी संकरण हो जाता है sp। इसी प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में बन रहे होंगे जो आप संकरण को लेकर चल रहे होंगे। सभी एग्जाम्पल्स को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों के मन में आता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है IF7, ये कई बार IIT में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है। इसको समझते हैं, इसका संकरण कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि आयोडीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से फ्लोरीन से 7 बंध बना लेगा, क्योंकि फ्लोरीन के 7 परमाणु हैं। तो सिग्मा 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 और सिग्मा, टोटल इसके पास 7 सिग्मा बंध हो जाते हैं। S पे अधिकतम 1 जाता है, P पे अधिकतम 3 जाता है, बचे हुए D पे जाते हैं, तो उस आधार पर इसका संकरण हो जाता है sp3 दोस्तों। तो मुझे दोस्तों पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से 100% किसी भी कार्बनिक या कार्बनिक यौगिक का संकरण निकालना आ गया होगा। ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए, जिसके माध्यम से आपको जो छोटी से छोटी बेसिक जानकारी है जो आपको नहीं पता चल पा रही है, मैं आपको 100% बताने का प्रयास करूंगा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।